कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा मांग है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों को इस इंजेक्शन की सप्लाई कर रही है। कोरोना संक्रमण के इलाज में सबसे कारगर माने जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर पर सवाल उठाते हुए सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और देश के जाने माने न्यूरोसर्जन प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि रेमडेसिविर कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके इस्तेमाल से संक्रमित की कोई जान नहीं बच पाएगी। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और देश के जाने माने न्यूरोसर्जन प्रोफेसर राजकुमार आज सफई में अपने कार्यालय में टॉप स्टोरी से वार्ता कर रहे थे। जाने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर प्रोफेसर ने और क्या कुछ कहा। रेमडेसिविर का लैब के लेवल पर अगर मोटी भाषा में हम कहें तो इन विट्रो इन विवो स्टडी जो हो चुकी है उसमें रेमडेसिविर कोरोना के खिलाफ पाया गया, सिर्फ इतना सा फैक्ट है। अब जब इसकी क्लिनिकल स्टडी की गई तो 2020 में जो पहला पेपर छपा जो बहुत ही 53 पेशेंट्स में हुआ था और बड़े जर्नल में छपा था शोध पत्रिका में, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि इससे क्लिनिकल सुधार हो जा रहा है, लक्षणों में सुधार हो जा रहा है। बस कंफ्यूजन यहीं से पैदा हो गया। फिर दूसरी स्टडी जो छपी 1000 के ऊपर पेशेंट्स में, उसमें उन्होंने ये कह दिया, अच्छा पहली वाली स्टडी जो थी वो लेवल 1 का एविडेंस नहीं था क्योंकि उसमें मरीजों के जैसे ट्रायल किए जाने चाहिए साइंटिफिक, वैसे नहीं किए गए थे। जब दूसरी स्टडी 1000 से ज्यादा पेशेंट्स पे हुई तो ये पाया गया कि ये जो मरीज 14 दिन में रिकवर कर रहे थे कोरोना से वो 11 दिन में रिकवर कर जा रहे हैं। इसलिए दुनिया को ये लग गया कि भाई ये कोई रामबाण आ गया है। लेकिन जब यही चाइना ने स्टडी की और चाइना ने करीब चाइना ने जब एक स्टडी की, चाइना ने स्टडी जब की इसको बहुत साइंटिफिक तरह से, और उन्होंने मरीज उतने ज़्यादा नहीं लिए, 273 मरीजों पे की उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल ढंग से क्लासीफाई किया। एक बीमार ग्रुप को रेमडेसिविर दिया, एक बीमार ग्रुप को रेमडेसिविर नहीं दिया। तो उन्होंने ये पाया 3 जो कैटेगोरिकल चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि ना तो ये वायरस का लोड कम करता है, ना ये रिकवरी रेट में कोई फर्क डालता है, और ना ये मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर कम करता है। तो फिर किस चीज के लिए रेमडेसिविर देना है। और इसके बाद WHO ने जो 7000 मरीजों का डेटा क्यूमुलेट करके और उन्होंने जो इन्फ्रेंस निकाला, उन्होंने भी यही कहा कि इसका कोई भी सपोर्टिव एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ है। तो इसलिए मैं इस दवा पे कभी भी भरोसा किया ही नहीं, लेकिन चूंकि सरकार की पॉलिसीज थी इसलिए हमने जो है इसको यूज में लिया। इसको मैं एंटीवायरल इंजेक्शन नहीं मानता हूं। लोग पागलों की तरह इसको ढूंढ रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अरे जब साइंस एविडेंस नहीं दे रही है तो आप उसमें क्यों उसके पीछे पड़े हो। हाँ, बाकी दवाओं के साथ जो बाकी दवाएं, चाहे वो आइवरमेक्टिन है और बहुत सारी जो दवाइयां हैं जो कोरोना के खिलाफ काम करती हैं, वो वायरस नहीं मारती हैं, वो बॉडी को रिपेयर करती हैं, वो बॉडी को लक्षणों से फ्री करती हैं। तो सब इन कॉम्बिनेशन रेमडेसिविर का क्या रोल है वो हमको नहीं पता है। बाकी रेमडेसिविर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो दे दिया जाएगा तो कोई बच जाएगा। इस गलतफहमी से दूर रहें।